चलिए हम अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। क्या बोले थे, जब एग्जाम्पल में कि जब किसको कली चूना जब चूना पत्थर को 1000 सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह टूट कर क्या होता है, कली चूना क्या बनता है, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे CaCO3 ये क्या है, कली चूना पत्थर है। जब इसको 1000 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब तो ये क्या बनता है, CaO बनता है प्लस CO2 बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। और ये अभिक्रिया के कराने के बाद ये जो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्या, कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना। और ये जो बना क्या बना, गैस बन गया, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बन गया, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया का उदाहरण, तो ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम उस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एकल, क्या है, एकल विस्थापन। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें देखिए एक कल का मतलब एक हुआ, क्या हुआ, एक। और विस्थापन का मतलब होता है हटाना। क्या होता है, हटना। विस्थापन का मतलब हटना। तो मतलब कि एक यौगिक से कोई एक तत्व यदि हट जाए अभिक्रिया के दौरान तो उसको क्या बोलेंगे, हट जाए मतलब विस्थापित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यदि दूसरे ही यौगिक से एक ही तत्व या कोई तत्व हट जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं थोड़ा समझ कर। इसका जो होता है परिभाषा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से कोई तत्व या यौगिक क्या विस्थापित होकर किसी दूसरे के साथ
स्थापित हो जा, स्थापित हो जा या मिल जा, तो उसे क्या बोलेंगे? एकल, क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे उसको, या क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई x है और y है, दो है, और एक x के साथ b है, a है, क्या e है, और अभिक्रिया जब हुआ तो ये जो a चल गया x को छोड़ करके किसके पास? b के पास चल गया। यही जो अभिक्रिया, मतलब पहले अभिक्रिया के दो, अभिक्रिया के पहले किसके साथ था? a के साथ। तो अभिक्रिया करने के बाद वो जो a किसके साथ चल गया? सॉरी, यहाँ a हो जाएगा, किसके साथ? y के साथ चल गया। तो यही जो क्रिया हुआ, एक को छोड़कर दूसरे के पास जाना अभिक्रिया के दौरान, तो वही क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें द्वि, अब आएगा जो नेक्स्ट, इससे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें दोनों के साथ क्या रहेगा? दोनों के साथ अलग अलग रहेगा। इसका तत्व इसमें आ जाएगा अभिक्रिया के दौरान, और इसका तत्व इसमें आ जाएगा। तो वो जो अभिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है जो वीवीआई है, ये जो है एग्जाम्पल में बार बार पूछा गया है। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ये प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने आयनों का क्या करता है? आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका मतलब हुआ, जैसे कोई अभिक्रिया है XA और YB है, ये अभिक्रिया करने के बाद X और जो Y जो बनेगा वो A जो है Y के पास चल जाएगा और B जो है X के पास आ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ देखिए ध्यान से, x के साथ a था, क्या था? a था, और y के साथ क्या था? b था। तो यहाँ क्या हुआ? x के साथ b आ गया है और y के साथ क्या आ गया? a आ गया। मतलब दोनों आपस में क्या कर लिया? आदान प्रदान, पलटा पलटी कर लिया, मतलब अदल बदल कर लिया। तो ये अदल बदल करने वाली अभिक्रिया जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कि जैसे NaCl, क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल में? NaCl प्लस AgNO3, क्या? NaCl प्लस AgNO3 के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ए हो जाएगा छोटी NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इनके बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो NaNO3 बन जाता है, और क्या बन जाता है? ये जो है ये बन जाता है क्या? सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये क्या बन जाता है? ये NaAg बन जाता है, और ये जो बन जाता है क्या बन जाता है? ये बन जाता है ClNO3 बन जाता है, ठीक है।
तो ये इस तरह से अभिक्रिया करके नया यौगिक, देखिए यहाँ Cl जो है किसके साथ था, Na के साथ, यहाँ Cl जो किसके साथ आ गया, NO3 के साथ, मतलब ये Ag इसको प्रदान कर दिया और Cl ये इसको प्रदान कर दिया, मतलब दोनों आपस में क्या किया, अदल बदल कर लिया। तो ये अदल बदल करने की अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और ये प्रश्न में बार बार पूछा गया है, आपकी बार भी ये निश्चित क्या 99% है कि ऐसा प्रश्न द्विविस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखें बढ़िया से, जिसकी एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर 5 मार्क्स में छूटे ना। ठीक है, तो अक्सर ऐसा प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इससे को याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है।